एडवोकेट त्रिलोक मेहता, ये एक लाइफ कोच है, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत कुछ हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं। तो अपना परिचय और आगे की कार्रवाई के लिए मैं मेहता साहब आपको इनवाइट करता हूँ। प्लीज समय का ध्यान रखते हुए विल जस्ट मूव। Thank you very much. Please have a seat. So, namaskar and good morning. Very good morning. कितने लोगों को लगता है अभी मॉर्निंग है? आफ्टरनून है। 1 मिनट हो गया। We have an analytical mind. तो वो देखता है अभी समय क्या है और आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमारा पर्पस है इस सेशन के बीच में कि किसी ना किसी की लाइफ के अंदर कुछ ऐसा यू टर्न आए जहाँ पर एक नया सवेरा हो सके। So every time when we meet for the first time with the new people, we used to say good morning. So once again, good morning. Good morning. So जैसा कि डॉक्टर साहब ने बात करी कि मेरा नाम त्रिलोक मेहता है और बेसिकली आई एम एन ऑर्चिडिस्ट। मैं एक बागवान हूँ। आप में कुछ बागवान हैं? ऑर्चिडिस्ट कोई भी नहीं है यहाँ। ओके, कहाँ से लोग हैं? कोई तो होने चाहिए, बगीचे वाले लोग। हाँ, बगीचे। चलिए। अच्छा, ओके 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 ओके। कांगड़ा, मीरपुर, कांगड़ा में, ओके वैसे तो खेती सभी करते हैं। ओके ओके ओके। ऑर्चिडिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट हो। सो बेसिकली आई एम एन ऑर्चिडिस्ट। वी प्रोड्यूस एप्पल, ठीक है। और बाय एजुकेशन आई डिड ग्रेजुएशन, देयर आफ्टर आई डिड LLB and then I did postgraduate diploma in personal management and labor welfare. Then I did master degree in law with specialization in criminology. और बहुत सालों के अंदर right from I started my legal practice in 1994. 1994 के बाद के कोई बॉर्न तो नहीं है? नहीं होंगे ना? 1994 के बाद के बॉर्न है? ओके। कुछ और समझे, है ना? सो वकालत जो है, मेरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनोलॉजी में था। मैं सारे लीगल ट्रायल करता था, ऑल दी मेजर केसेस। और शिमला ही मेरा जो है प्लेस ऑफ प्रैक्टिस था। 5 साल जूनियर लॉयर साथ काम करते थे, ऑफिस था, लाइब्रेरी थी। तो क्या कहते हैं, इसके साथ साथ आई वॉज वर्किंग विद 2 बैंक्स ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पैनल में मैं रहा हूँ। और लैंड मॉर्गेज बैंक जो तब होता था, अभी रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से है। आई वॉज ए लीगल एडवाइजर टू दैट बैंक एज वेल। सो बहुत ही बढ़िया चल रहा था और प्रोफेशनली भी मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपने प्रोफेशन के अंदर, लॉन्ग बैक। और दैट वॉज द टाइम आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ लाइफ। और राइट नाउ जब मैं आपके बीच में यहाँ पे हूँ, डॉक्टर साहब ने इंट्रोड्यूस किया है कि यस, प्रोफेशनली आई एम एन एडवोकेट। और क्या कहते हैं, यदि अभी करियर की अभी की मैं बात करूं तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम इनटू द लाइफ कोचिंग। एंड ये आज की बात नहीं है, कोई 22 साल का बहुत ही ग्लोरियस जर्नी है, बहुत शानदार सफ़र है। और मेरा आज सौभाग्य है कि आज बिल्कुल एक डिफरेंट ऑडियंस, हालांकि यहाँ के लिए मैं नया नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आज तक जितने सेशंस हुए हैं, मैं किसी ना किसी सेशन में ज़रूर जो है आप लोगों के बीच में था। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि आज जो हम यहाँ बात करने वाले हैं, जो अभी तक आपका तमाम ये ट्रेनिंग का 3-4 दिन का जो शेड्यूल था, उसे थोड़ा हट करके बात करने वाले, और लेकिन थोड़ा ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात करने वाले, ठीक है। तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सुपर डुपर। मैं आप ही की तरह जो है एक गांव के परिवेश से आता हूँ। मेरी लाइफ की जर्नी तो गांव के एक टाटपट्टी स्कूल से शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है, जो लाइफ कोचिंग और जिस एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर मैं हूँ, उसके माध्यम से देश और विदेश के पैमाने पे मुझे आप जैसे बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। मेरे ख्याल से अब ये हज़ारों में तादाद नहीं है, नाउ इट इज़ इन लैक्स इन 22 ईयर्स जर्नी। और इसी के बीच में ना इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, लेकिन इसके अलावा हमें अपॉर्चुनिटी मिली है थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में भी। सो
आज यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहला तो सवाल ये है कि क्योंकि यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि आप तो पार्ट हैं यहाँ पे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन सुनने से ही और ये जुबान से बोलने से ही ना मेरे अंदर तो कुछ होता है, क्योंकि जल जुड़ा हुआ है, जीवन जुड़ा हुआ है, और उससे भी बड़ी जो बात है ना, मिशन जुड़ा हुआ है। मिशन है कि नहीं? पिछले सेशन में भी हम यहाँ बात कर रहे थे, एक हम जॉब करते हैं। अब सवाल यह है कि जो हमारा जॉब है उसको हम जॉब की तरह करते हैं या जॉब को मिशन की तरह करते हैं, या फिर आज इस मिशन को भी हम जॉब की तरह करते हैं या जॉब को मिशन की तरह करते हैं। मुझे नहीं मालूम आपको क्या मैसेज यहाँ से कन्वे हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों के बीच में। कुछ लोग जॉब को जॉब की तरह करते हैं, कुछ लोग जॉब को भी मिशन की तरह करते हैं। जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो हम सब इस बात को बखूबी समझते हैं कि ये इंडिया गवर्नमेंट का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ कि ना? ड्रीम प्रोजेक्ट, हाँ कि ना? ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब हम ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है कि नहीं? बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है। और आप जो लोग हैं, आपके पास आज गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। ये मिशन तो बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा होने वाला है फाइनली, ये छोटा होने वाला है, ये सक्सेसफुल होने वाला है, ये फेल होने वाला है। इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द ऑफिसर्स ऑफ द फील्ड, you are the real messenger and you are the real transformers and you are the real agents of change। जो परिवर्तन इसके माध्यम से जो है ग्रास रूट पे गवर्नमेंट लेकर के आना चाहती है, वो आपके बगैर जो है पूरा कभी नहीं हो सकता। और ये डिपेंड करता है कि इसको आप गवर्नमेंट का मिशन समझ रहे हो या आप अपनी जिंदगी का भी इसको मिशन समझ रहे हो। तो कितने लोग हैं इसको क्या समझ रहे हैं? दिस इज अ गवर्नमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ द जॉब। एक गवर्नमेंट का मिशन है, चलो पहले ये करते थे, आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। या आप खुद भी देख रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं देश के अंदर इस समय, और ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी जिंदगी का भी मिशन बनना चाहिए। मिशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? है कि नहीं? मिशन बनना चाहिए। अब सवाल क्या है, क्योंकि मैं गांव के परिवेश से आता हूं और ये जो एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर हम सिर्फ अपना गांव नहीं, पता नहीं देश के अंदर कितने गांव के अंदर, कितने कल्चर के अंदर लोगों से इंटरेक्ट करने का, मिलने का मौका मिलता है, तो हम इसको बखूबी समझते हैं। पानी की जो समस्या है, आजादी के 75 साल के बाद भी जो है अभी भी ज्यों की त्यों है। ये काबिले तारीफ प्रयास हैं जो सरकार अभी कर रही है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, आप जो लोग जो मैसेंजर्स ऑफ चेंज हैं, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन, होनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी फीलिंग के बगैर जो है ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। सरकार अपने मकसद में जो है नहीं कामयाब हो सकती है, क्योंकि ऊपर तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, जमीनी हकीकत में उतारने के लिए आपका इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, होनेस्टी, और सबसे बड़ी चीज जो हम गांव के तौर पे देखते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का जो गैप है। कुछ लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कुछ लोग जो हैं क्या कहते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। यदि हम और आप भी वहां पे उस गैप को जो है लगातार बढ़ाते रहेंगे तो शायद ये मिशन जमीनी हकीकत पर कभी नहीं उतरेगा। लेकिन यदि हम जो है, और मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं महसूस करता हूँ जब फील्ड के अंदर जो है ऐसी चीजों को देखता हूँ, आज भी जो ग्रास रूट का करप्शन है, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, आपको लगता है कुछ है ऐसा? तो पर्पस पूरा नहीं होगा ये ट्रेनिंग की। यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इस मिशन के अंदर यदि आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इनफैक्ट ग्रास रूट के अंदर जो है जिस तरह की चीजें हैं, खासकर वो लोग जिनकी पहुंच नहीं है, पॉलिटिकली नहीं है, सोशली नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है, और जो वंचित लोग हैं,
और यदि आपने भी वही प्रयास किया जो अभी चलता है सोसाइटी के बीच में, तो मुझे लगता है कि सरकार का पैसा भी जाया जाएगा। और ये जो IRD एक प्रयास कर रही है एक चेंज, एक परिवर्तन के लिए, एक नई कम्युनिटी को क्रिएट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, वो पर्पस भी पूरा नहीं होगा। आयु विद मी? मेरी भाषा समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं कि नहीं? वी आर बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। हम एक नए भारत के निर्माण में हैं। तो आपको जो है मेंटल थॉट प्रोसेस से थोड़ा ऊपर आने की जरूरत है, अपनी सेल्फ इमेज को ऊपर लेकर के जाने की जरूरत है। सबॉर्डिनेशन इज गुड, लेकिन आपका सेल्फ इमेज जो है हमेशा होनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ठीक है। आपको क्या लगता है कि अभी हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? What are the biggest problem as per you? आपके हिसाब से क्या है बड़ी समस्याएं? थोड़ा सुजेस्ट करें प्लीज। What are the biggest problem before the country? क्या समस्याएं हैं हमारे सामने? क्या फील करते हैं आप? बेरोजगारी है, और क्या है? हाँ जी, गरीबी है, और क्या है? जनसंख्या ज्यादा है, और क्या है? करप्शन, ग्रास रूट करप्शन कैंसर की तरह खा रहा है हमारे वैल्यू सिस्टम को, हमारी इकोनॉमी को, और हमारा जो ये सारा स्ट्रक्चर है, इन तमाम चीजों को। और हम आप जैसे लोग जो डायरेक्टली ग्रास रूट पे जो है उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं डाउन रोडन है, जिनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। यदि इस सेशन के बाद, इन 4 दिन की ट्रेनिंग और मीटिंग के बाद भी वापिस जाकर के आपका थॉट प्रोसेस नहीं बदला, तो मेरे ख्याल से पर्पस के अंदर जो है हम कंप्लीट अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। आर यू विद मी? तो हमारा पर्पस है कि यहां से आप कुछ चेंज करके जाएं। क्या करके जाएं? चेंज करके जाएं। हम सभी जिंदगी में पर्सनली लेवल पे देखें तो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एक इंडिविजुअल का सक्सेस जो है, क्योंकि यदि आज हम आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना जरूरी है कि नहीं? जब मैं आत्मनिर्भर बनता हूं तो तभी मेरा भारत होगा। जब तक एक एक इंडिविजुअल जो है वहां पे नहीं है तो देश कैसे आत्मनिर्भर होगा, है कि नहीं? तो उस दिशा में जो है हम कदम उठा सकते हैं, उस दिशा में हम समाज को आगे लेकर के जा सकते हैं। और खासकर ये जो क्या कहते हैं, डिस्पैरिटी का जो सवाल है, डिस्क्रिमिनेशन का जो सवाल है सोसाइटी के बीच में, सबसे जरूरी आज की तारीख में ये है, वो चेंजेस लाना जरूरी है। एक वो व्यक्ति, आज गवर्नमेंट जो है इतने बढ़िया बढ़िया मिशन, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स लेकर के आ रही है जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहती है, डेवलप करना चाहती, आगे ले जाना चाहती है। हम नहीं चाहते कि हमेशा डेवलपिंग कंट्री के अंदर हमारा नाम आए, हम भी डेवलप्ड कंट्री में आए, हाँ कि ना? डेवलप्ड कंट्री में आए। लेकिन सवाल क्या है, ज्यादातर जो स्कीमें हैं, ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हम मेरे जो ग्रास रूट का व्यक्ति हैं उस तक पहुंचती नहीं, उसको अवेयरनेस ही नहीं है। आज ये जल जीवन मिशन जिसका पर्पस क्या है, हर घर के अंदर एक नल हो, उस नल के अंदर जल हो, उस जल के अंदर प्रॉपर प्रेशर भी मिले, और उसके अंदर वो जल शुद्ध हो, और वो हर घर को बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिले। ऐसा ना हो कि किसी घर के अंदर 4 नल लगे हुए हैं और कोई एक के लिए भी दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, वो फोन कॉल पे ही है। और जरूरी कभी कभी हमने गांव के अंदर ये देखा कि बहुत सोशल गैदरिंग है, गमी है, शादी है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, तब भी वो जो है इतने डिपेंडेंट हैं कि वो तब भी उनको सुविधा नहीं मिल रही। तो उसके अंदर आप लोग बहुत बड़ा चेंज ला करके लेकर के आ सकते हैं, उसके बीच में आप बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ सकते हैं। और जब आप सोचेंगे एक कॉमन मैन की हैसियत से, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये जो सोशल इन्फ्लुएंस, ये जो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, यदि आपकी उसी के अंदर काम करेंगे तो आप सही भारत के, रियल भारत या न्यू इंडिया का जो फाउंडेशन या जो हम निर्माण की बात कर रहे हैं, तो शायद वो बड़ा चेंज हम लेकर के नहीं आ सकते। कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री अकेले कोई चेंज नहीं ला सकता, हमारा कोई मिनिस्टर अकेले कोई चेंज नहीं ला सकता, हमारा कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ एम्प्लॉय हो कोई चेंज नहीं ला सकता। दिस इज अ टीम वर्क। क्या है? टीम वर्क है, छोटे से लेकर बड़ा तक व्यक्ति। और सबसे बड़ा मैंने आपको क्यों कहा एजेंट्स ऑफ चेंज, वो इसलिए यू आर द पीपल दोज हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्रास रूट लेवल पीपल, आप उनके साथ सीधा कनेक्टेड हैं।
तो यू कैन डू दैट, यू कैन ऑलवेज डू दैट। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास एक चीज का होना बड़ा जरूरी है, कम से कम इस ट्रेनिंग के बाद तो जरूर चाहिए, वो है सेल्फ इमेज। क्या है? सेल्फ इमेज। कितने लोगों ने सुना है कि एक चीज जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क करती है, बहुत बड़ा फर्क करती है, एक छोटी सी चीज जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क करती है। सुना किसी ने? वो छोटी सी चीज क्या है और वो बहुत बड़ा फर्क क्या है? वो छोटी सी चीज है आपका एटीट्यूड, वो बड़ा सा फर्क है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जज योर मिशन के जरिए आपका जरूर पर्पस होना चाहिए, यू स्प्रेड द स्माइल्स ऑफ दोज फेसेस, जो फेसेस जो है डाउन ट्रोडन है, जो हमेशा अभाव की जिंदगी जीते हैं, उन लोगों के फेसेस के ऊपर यदि आप स्माइल ला सके तो ये जज योर मिशन का सबसे बड़ा पर्पस जो है पूरा आप कर सकते हैं। आर यू विद मी? बहुत लोग जो बात करने से डरते हैं, अपनी बात आगे रखने से डरते हैं, ऐसे लोग हैं गांव में, ऐसे लोग हैं। यदि आप उनको रियल तरीके से सर्व कर पाए, उन फेसेस पे यदि आप स्माइल लेकर के आ पाए और उनकी जो दुख दर्द है, पानी की जो समस्या है, उसको यदि आप रियल सेंस में हल कर पाए बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के, तब आप जल जीवन मिशन के इस पर्पस को पूरा कर पाएंगे। आर यू विद मी? कुछ ज्यादा बोल रहा हूं क्या? तो ये चेंज जो है आप लेकर के आ सकते, आई बिलीव, है कि नहीं? और दूसरी बात है एटीट्यूड की बात हम कर रहे थे, पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि आप ही घर से जो है अपने नेगेटिव एटीट्यूड के साथ क्या कहते हैं बाहर निकल रहे हैं, लोगों को ढंग से सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखा कई बार ग्राउंड लेवल पे जो है ऑफिसर लेवल के लोग जो है इस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं जैसे उनको लगता है इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, जबकि हम सभी सबको बराबर बनाया गया है कि नहीं? हर आदमी का अस्तित्व है, सभी का सेल्फ रिस्पेक्ट है और सब जो है उसके लिए डिजर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें प्रभाव और दबाव में ना काम करके वो तमाम जो ग्रास रूट है जिससे मेरा हिंदुस्तान बनता है, उन लोगों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। आर यू विद मी? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? दूसरी बात है, उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज सेल्फ इमेज। क्या है? सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज जो है इस दुनिया के अंदर जो है एक चीज सबसे बड़ा फर्क आपकी जिंदगी में करेगी, वो सेल्फ इमेज है। योर सक्सेस कैन नेवर बी बिगर एंड बेटर देन योर सेल्फ इमेज। आपकी सेल्फ इमेज से बड़ा आपकी जो सक्सेस है वो कभी नहीं हो सकती है। और सेल्फ इमेज हमेशा बनती है एसोसिएशन से, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कैसे लोगों की संगत में आप रहते हैं, कैसी आप किताबें पढ़ते हैं, कैसी आप सीडी सुनते हैं, कैसे आप सॉन्ग सुनते हैं और किस तरह के आप टीवी सीरियल्स देखते हैं, उससे आपका थॉट प्रोसेस बनता है। जैसी संगत में आप रहते हैं वैसी रंगत की जब हम बात करते हैं वो थॉट प्रोसेस है। ये बाहर की तमाम दुनिया आपके अंदर से चलती है और अंदर की दुनिया थॉट प्रोसेस के जरिए कंट्रोल होती है। तो इसलिए सेल्फ इमेज सबसे प्राइमरी चीज है। सेल्फ इमेज समझ रहे हैं? सेल्फ इमेज की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इमेज एज पर यू? सेल्फ इमेज आप क्या समझते हैं? क्या है सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज क्या है? आपकी अपनी छवि, आपकी अपनी नजरों में क्या है? ये भूल जाइए कि जमाना क्या सोचता है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, वो आपको कैसी नजर से देखती है, या आपके सीनियर या आपके जूनियर आपको कैसे देखते हैं, समाज के लोग आपको कैसे देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। आप अपने आप को कैसे देखते हो? आप अपनी इमेज को कैसे देखते हो? आप एक लूजर के रूप में अपने आप को देखते हैं, एक दुखी इंसान के रूप में देखते हो, एक विनर के रूप में अपने आप को देखते हैं, एक विजेता के रूप में देखते हैं, और क्या आप ये अपने आप को समझते हैं मेरे से क्या फर्क पड़ेगा? या आप समझते हैं कि आई एम द एजेंट ऑफ चेंज, मैं भी चेंज ला सकता हूं, मैं भी परिवर्तन ला सकता हूं। आपको जरूरी नहीं है कि आप या नेहरू हो, क्या गांधी हो या भगत सिंह हो, तब आप परिवर्तन लाएंगे दुनिया में। उन्होंने लाया, वी आर डेबिटेड टू देम, लेकिन सब इंडेबिटेड टू देम। लेकिन सवाल ये है कि हम में से हर एक व्यक्ति यदि अपने काम को ईमानदारी से निभाता है, जो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ऑनेस्टी के साथ करता है, आप एक चेंज ला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं उस चीज को?
डू यू कंसिडर दैट थिंग कि यू आर इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ गॉड, आपको बेहतरीन बनाया गया है। हेलो हेलो, जिंदगी को आपको काटने के लिए नहीं बनाया गया, जिंदगी को जीने के लिए बनाया गया। और इससे भी बड़ी बात है, कुछ और लोगों की लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बनाया गया। आयु विद मी? मैं अपना एक मैसेज आपको यहां देना चाहूंगा। ये माइक देख रहे हो ये 4 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन था यहाँ पे, इसका जो पर्पस है, यहाँ मैं जो खड़ा आज आपके सामने हुआ, इसका जो आज हमारा जो पर्पस है, इस डाइस की जिन्नत आपकी है। समझने की कोशिश करें, उर्दू का थोड़ा प्रयोग होगा। इस डाइस की जिन्नत आपकी है, ये माइक अमानत आपकी है। इस डाइस की जिन्नत आपकी है, ये माइक अमानत आपकी है। इस माइक को अपने हाथ में ले, इस माइक को अपने हाथ में ले। ए खूब अदा बेबाक भी हो, हर शब्द खता से पाक भी हो। है खूब अदा बेबाक भी हो, हर शब्द खता से पाक भी हो। एक ख्वाब हमारा ये भी है, एक ख्वाब हमारा ये भी है। यहां पुरजोर स्वागत आपका हो, यहां पुरजोर स्वागत आपका हो, यहां पुरजोर स्वागत आपका हो। ये पर्पस है इस सेशन का, आपको इंपावर करना। आई एम नॉट हियर टू इन्फ्लुएंस यू, I am not here to motivate you, I am not here to convince you, I am here to empower you। कुछ वैल्यू ऐड कर सकें आपकी लाइफ में, आपको इंपावर कर सकें, वो प्रयास जो है डॉक्टर एल शर्मा जी, IRD की पूरी टीम, गवर्नमेंट का जो पर्पस है इस तरह के क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने का, और हमारा यहाँ जो आने का पर्पस है वो एक ही है कि आप जो है भीड़ से ऊपर उठें, आप चेंज का एजेंट बने, आप मैसेंजर बने उस परिवर्तन का, और आप नए भारत के निर्माण में जो है एक भूमिका अदा करें। लेकिन ये तब तक नहीं मुनासिब होगा जब आप अपनी उस सेल्फ इमेज को वहां नहीं लेकर के आएंगे। आप ये नहीं समझेंगे मेरे से भी परिवर्तन आ सकता है, मैं भी परिवर्तन ला सकता हूं यदि मैं अपने काम को जो है उस गति के साथ और उस सोच के साथ बिना दबाव और बिना प्रभाव के जो है समाज के अंदर करता हूं। आर यू विद मी? आर यू विद मी? और मुझे लगता है दुनिया के अंदर 3 तरह की जिंदगियां होती हैं। एक है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। दुर्भाग्य से आज भी हमारा देश 90% से ज्यादा लोग आज भी सर्वाइवल की जिंदगी जीते हैं। रोटी कपड़ा और मकान की जो क्या कहते हैं लड़ाई है वो आज भी खत्म नहीं हुई है आजादी के 75 साल के बाद। आर यू विद मी? दूसरा है लाइफ ऑफ सक्सेस। लाइफ ऑफ सक्सेस चंद है, 10% से भी कम लोग जो हैं उस लाइफ ऑफ सक्सेस के अंदर हैं। और वो लाइफ ऑफ सक्सेस क्या होती है कि आप मन मर्जी के घर, मन मर्जी की गाड़ियां, मन मर्जी की बच्चों को शिक्षा और मन मर्जी का लाइफस्टाइल, मन मर्जी का टूर एंड ट्रेवल आप कर पा रहे हैं, वो लाइफ ऑफ सक्सेस है। लेकिन एक तीसरी भी जिंदगी होती है और उस थर्ड लाइफ को हम कहते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? जो भी जिंदगी आपके पास है, वो चाहे लाइफ ऑफ सर्वाइवल है, वो चाहे लाइफ ऑफ सक्सेस है, आपके कारण कुछ और लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि नहीं? यदि आप वो कर पा रहे हैं, भले ही आप कहीं पे भी बैठे हो, कोई भी काम आप करते हो, तो दैट इज ए लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। और वही पर्पस है, आपको क्रिएट किया गया है 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं। दुनिया में आए, जन्म लिया, शादियां की, बच्चे और वो क्या कहते हैं और दुनिया से चले गए। पर्पस थोड़ा डिफरेंट है और वो पर्पस ये है। सो पर्पस की जो हम बात कर रहे थे, लाइफ ऑफ सर्वाइवल टू लाइफ ऑफ सक्सेस, लाइफ ऑफ सक्सेस टू लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। और सिग्निफिकेंस के अंदर हम बात कर रहे थे हाउ मेनी पीपल्स लाइफ्स आर बेटर बिकॉज यू लिव। आपका अस्तित्व जो इस दुनिया के अंदर है, इस धरती के ऊपर है, आपके उस अस्तित्व के कारण कितनी लोगों की लाइफ को हम पॉजिटिवली इंपैक्ट कर पा रहे हैं, उनको लाइफ को बेटर करने के लिए, जीने के लिए मदद कर पा रहे हैं। तो जल जीवन मिशन की जब हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टली ग्रास रूट के ऊपर जो लोग हैं उनसे आप सीधे जुड़े हुए हैं। बार बार मैंने इसलिए रिपीट किया, यू आर द एजेंट्स ऑफ चेंज, यू आर द मैसेंजर्स। आप जो हैं
उस चेंज का, उस परिवर्तन का हिस्सा हैं। जहां हम नव भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो जल जीवन मिशन जो है बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन यदि हम ऑनेस्टी से, लॉयल्टी से, टीम वर्क से, इंटीग्रिटी के साथ इसको खुद अपना, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, अपना मिशन समझ करके जो है इसको ग्रास रूट पे उस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं। तो हम यहां पे शुरुआत कर रहे थे सेल्फ इमेज की, और हमने बात करी थी योर सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ कैन नेवर बी बिगर एंड ग्रेटर देन योर सेल्फ इमेज। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी सेल्फ इमेज को ऊपर लेकर के आना, जिसके लिए एक राइट थॉट प्रोसेस की जरूरत है। उस राइट थॉट प्रोसेस के साथ एक राइट एसोसिएशन की जरूरत है, और उस राइट एसोसिएशन के साथ एक राइट स्पीच पैटर्न की जरूरत है। जब आप गांव के बीच में जाते हैं और उन लोगों को मिलते हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे आज वो पानी की समस्या है, तो जब आपके फेस के ऊपर एक स्माइल रहेगी, जब आपके फेस के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, जब आपके फेस के ऊपर जो है एक दोस्ताना अंदाज रहेगा। लॉन्ग बैक, इन बहुत सालों की बात है, मैं चाइना में था, आई वॉज इन बीजिंग। तो जिस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारी जो पुलिस है देश की, हर जनरल नागरिक जो है डरता है उनसे बात करने से भी। वो वर्दी से ही उनको थोड़ा फियर जैसा होता है, उनको कुछ होता है कि समथिंग कुछ अलग है। लाइक चाइना के अंदर हमने जो पुलिस देखी, एक तो उनका ड्रेस कोड ही बड़ा डिफरेंट था, और जिनसे लगता है कि और ऑलवेज स्माइल ऑन देयर फेस, हमेशा स्माइल। मे बी हम में से हम सभी इंसान हैं, हम हमेशा खुश नहीं होते, अंदर से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन सवाल क्या है, यू मे बी थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम बट योर लिप्स शुड नॉट नो दैट। जब हम जुबान से उनको बोल बोल करके, चाइना के अंदर प्रॉब्लम पे एक लिखी रहती है, शॉप के अंदर हम जाते थे तो वहां लिखा होता है, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्माइल डू नॉट ओपन द शॉप। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्माइल डू नॉट ओपन द शॉप। तो मेरा कहने का मतलब है, हम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं लगने चाहिए हमारे लोगों के बीच में। और माय डियर फ्रेंड, मैं ये तजर्बे से कह रहा हूं, ऐसा लगता है कभी कभी हम जेई से बात करने से हमारे लोग डरते हैं। एसडीओ एंड एक्सचेंज तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारा वो, ताकि वो जो समस्याएं ग्रास रूट पे हैं, वो जो है इस तरह से आपके साथ शेयर कर सके, आप एक दोस्ताना अंदाज में जो है उनके साथ मिल सके। तो जो ये बड़ी समस्या, और इस मिशन की जो कामयाबी भी है ना, ये रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का, बढ़ाने का जो काम है, उनकी पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं हो सकता। नॉट ओनली पार्टिसिपेशन, देयर होनेस्ट पार्टिसिपेशन। और उनकी होनेस्ट पार्टिसिपेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक जो है वो फेसेस उनको जो है विश्वास करने योग्य ना दिखे, और जो है वो आपको बिलीफ और ट्रस्ट ना कर सके, वो दोस्ती का हाथ जो है आपकी तरफ ना बढ़ा सके। तो थोड़ा सा हमें उस अफसरशाही से अपने आप उस लेवल तक लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, हम इस जॉब को एक मिशन के साथ मिल करके कर रहे हैं। तो यू गॉट माय पॉइंट, जो मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहा हूं, माय मैसेज इज क्लियर टू यू, है कि नहीं? तो ये पर्पस है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये जो क्या कहते हैं जल जीवन मिशन है, और इसके साथ जो है जीवन जुड़ा हुआ है, जीवन का मिशन है। तो सेल्फ इमेज की हम बात कर रहे थे, हमेशा ही अपने आप को थोड़ा उस चीज से ऊपर सोचने की जरूरत है कि हमें जो है सिर्फ जिंदगी को काटने के लिए नहीं क्रिएट किया गया। जितने लिविंग क्रिएचर हैं, हमें उन सब में बिल्कुल अलग बनाया गया, हाँ कि ना? हमारे पास रीजनिंग है, लॉजिक है, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, जबकि दूसरे क्रिएचर वो नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो इसलिए हमें क्रिएट किया गया है, वी आर क्रिएटेड टू क्रिएट समथिंग, वी आर डिजाइन टू डिजाइन समथिंग। तो थोड़ा सा उस लेवल से आपको ये अवसर मिला हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आपको एक बड़े मास से अलग किया गया है, तो आपको वो सोच अपनी डेवलप करने की जरूरत है। पहले भी हम जो बात कर रहे थे कि आपको ये समझ जब तक नहीं आएगी अपने आप में कि मैं भी परिवर्तन ला सकता हूं, मैं भी परिवर्तन का हिस्सा हूं, और इस जल जीवन मिशन के अंदर मेरा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मेरा सबसे जरूरी रोल है। यदि हर एक व्यक्ति आप में से उस सोच के साथ, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी फील्ड में वो काम को उस ईमानदारी के साथ, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट का,
प्रधानमंत्री का और जो है ये जो मिशन है देश के अंदर, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको हम जमीनी हकीकत पर उतारने में कामयाब हो पाएंगे, हाँ कि ना? नहीं तो बहुत सारी चीजें कागजों में भी रहती है। और डोंट माइंड, आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सच्चाई बता रहा हूँ कि आप लोगों को अभी भी सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, डिपार्टमेंट को भी सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। कागजों के पेट पूरा करने का प्रोसेस है और आदत है हम लोगों को वो करने की। प्लीज जज योर मिशन के अंदर तो कम से कम वो मत कीजिएगा, है ना, कि हमें सर्टिफिकेट मिल गए, रिपोर्टें मिल गई, डाटा कलेक्ट हो गया और वो डाटा फ्लो रीड कर दिया, उसको मीडिया के अंदर हमने दे दिया। दैट शुड नॉट बी अ पर्पस। ये जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। डू नॉट प्ले विद इट, इट इज गोइंग टू बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ द न्यू इंडिया। डू नॉट प्ले विद इट। मैं सच में आपको कहना चाह रहा हूं। और जो है हमें इस फील्ड में, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ग्रास रूट के लोग हैं, आप वो चेंज ला सकते हैं अपने आप को लॉयल, होनेस्ट और जो है डेडिकेशन के साथ इसमें इन्वॉल्व करके। आर यू विद मी? आर यू विद मी? कितने लोग हैं जिनको आपको ये लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे बेहतरीन हूं? सेल्फ टॉक के बारे में किसी ने सुना है? सेल्फ टॉक जिंदगी में आगे जाने के लिए 4 पावर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट पावर इज ए पावर ऑफ ड्रीम। यदि आज आप यहाँ पे बैठे हैं, ये भी किसी के सपने का हिस्सा है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। यदि आप इस दुनिया में आए हैं, वो भी किसी के सपना ही था जिसके कारण आप इस दुनिया में आए हैं। ये हॉल के अंदर आप बैठे हैं, ये भी किसी का सपना था, तब ये डिजाइन हुआ, तब ये हॉल बना। एवरीथिंग इज अ नेट रिजल्ट ऑफ समवन्स ड्रीम, हाँ कि ना? मुझे नहीं पता आपके सपने क्या है, लेकिन सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि विदाउट ड्रीम लाइफ इज पेरिश्ड। सपने यदि नहीं है तो जिंदगी जी नहीं रहे हम, फिर काट रहे हैं। तो सपने हर व्यक्ति के होने चाहिए, छोटे बड़े जो भी है। पावर ऑफ ड्रीम मस्ट बी अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में आगे ले जाने के लिए पावर ऑफ ड्रीम की जो ताकत है वो लगनी चाहिए। फियर ऑफ लॉस या फियर ऑफ बॉस नहीं होना चाहिए। आज भी लोग नौकरी जो है अधिकतर फियर ऑफ बॉस के डर से, लॉस के डर से करते हैं, लेकिन ड्राइविंग फोर्स अपनी जिंदगी के अंदर ड्रीम को बनाना बहुत जरूरी है। पावर ऑफ ड्रीम मस्ट बी अ ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ। आर यू विद मी? उसके बाद है पावर ऑफ यूनिटी। कितने लोगों ने पढ़ा और सुना है, संघे शक्ति कलयुगे। संगठन में ही शक्ति है इस कलयुग में। संगठित होना बहुत जरूरी है। यदि आपका गैप है, ऊपर से ऑर्डर कुछ पास हो गए, बीच वाले ने उसको आगे कम्युनिकेट कुछ किया, नीचे जो है डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय था, उसने कुछ और कर दिया, तो ये मिशन जमीन पे उतरेगा नहीं। इट इज ये सब कुछ जो है, ये कब होगा, यूनिटी कब होगी, जब एक तीसरी पावर है, उसको हम पावर ऑफ सबमिशन कहते हैं। पावर ऑफ सबमिशन, कितने लोगों ने पढ़ा इसके बारे में? व्हाट इज द पावर ऑफ सबमिशन? सबमिशन से क्या समर्पण होता है? हिंदी क्या बोलते हैं? समर्पण। तो यहां पावर ऑफ सबमिशन का मतलब समर्पण नहीं है। ये ऐसा नहीं कि लेट जाना है किसी के आगे, झुक जाना है किसी के आगे, लेकिन यहां पे पावर ऑफ सबमिशन का मतलब है सबका मिशन एक। पावर ऑफ सबमिशन इज सबका मिशन एक ही मिशन है, जल जीवन मिशन को कामयाब बनाना, हाँ कि ना? लेकिन कब होगा? ये होगा जब सबमिशन में रहेंगे। ऊपर से जिस तरह की चीजें आ रही हैं, उसी ऑनेस्टी के साथ जो है आगे उसको फील्ड लेवल तक जो है एक दूसरे की यूनिटी के साथ, यूनिटी के साथ हम आगे लेकर के जाएंगे। ना ऊपर से चीजें होगी, ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉय जो है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो दैट इज बाउंड टू फेल, हाँ कि ना? तो पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ ड्रीम, दैट इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट इज योर जल जीवन मिशन। पावर ऑफ ड्रीम, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन, एक दूसरे की बातों को समझना, होनेस्टी और लॉयल्टी के साथ इंप्लीमेंट करना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का बहुत बड़ा रोल है हम सभी की लाइफ में। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कितने लोग समझते हैं कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड कुछ होता है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का मतलब यह है, जितने समय में आप अपना दिनचर्या को जीते हैं, पूरे दिन के बीच में कितने घंटे होते होंगे जब आप लोगों से बात करते हैं? कितना समय होता होगा 24 घंटे के बीच में जब आप लोगों से बात करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं?
लगभग 7-8 घंटे तो बन ही जाते 7-8 घंटे में नहीं, 7-8 घंटे में लगातार लोगों से बोलते रहते हैं। गैप में कितने घंटे में बोलते होंगे एवरेज? 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं बोलते, मेरे को लगता है वो भी ज्यादा ही है जब आप बोलते हैं। तो बाकी समय में आप किससे बोलते हैं? अपने आप से अपने आप से बोलते हैं। दैट इज अ कम्युनिकेशन जो अपने आप के साथ। यदि मैं लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं, कम्युनिकेशन विद द राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच का कम्युनिकेशन। अभी भी काफी लोग आपस में बात कर रहे हैं, मे भी आप भी कर रहे हैं, आपस में अभी भी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो यहाँ पे दो पावर्स हैं, गॉड पावर एंड डेविल पावर। किसी का गॉड पावर यदि स्ट्रांग है तो जो नेगेटिविटी है वो वीक होगा, किसी का डेविल पावर स्ट्रांग है तो पॉजिटिविटी जो है वो वीक होगा, और वही चीज आपकी जिंदगी को लीड करता। मेरे जो महागुरु हैं वो कहते हैं कि हर मॉर्निंग के अंदर जब आप उठते हैं, चेक योर थॉट्स, अपने थॉट को चेक करने की जरूरत है। इफ इट इज नेगेटिव, डू नॉट अलाउ इट टू क्रिएट ए नेटवर्क। यदि ये नेगेटिव हुआ है पहला थॉट आपका, तो उसको नेटवर्क ना बनाने दो। यदि उसने नेटवर्क बना दिया तो वो आपको जो है फेलियर की तरफ लेकर के जाएगा। यदि वो पॉजिटिव है तो उसको नेटवर्क बनाने दो। ये नेटवर्क क्या होता है? जब आपका एक थॉट आया, मानो आपको किसी पे डाउट का थॉट आ गया, उसके बाद अगला थॉट जो उससे कनेक्ट होगा उस डाउट को पक्का करेगा। अगला थॉट जो कनेक्ट होगा वो कहेगा ये तो हुआ इसी कारण है, ये तो दिस इज द ट्रुथ, है कि नहीं? और वो नेटवर्क बनते बनते आप कन्विंस हो जाएंगे, और सम टाइम दैट मे नॉट बी करेक्ट। और वो थॉट कभी ये भी पॉसिबल है कि वो करेक्ट नहीं था, लेकिन वो नेगेटिविटी के चलते आप कन्विंस हो गए और आपका रास्ता ही दूसरी तरफ चला गया। हाँ कि ना? डेविल पावर और गॉड पावर, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी सक्सेस में। पॉजिटिव पावर, उसके बाद अगली जो चीज है, फिर हम बात कर रहे थे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। कितने लोग हैं जो जुबान से बोल बोल करके अपनी किस्मत को खराब कर देते हैं? हाँ, में से कभी किसी ने ये बोला मेरी तो किस्मत ही खराब है? किसी ने बोला ऐसा? आप में से कभी किसी ने ऐसा बोला मेरी तो किस्मत ही खराब है? हाथ खड़े करो जरा, खुल करके देखो। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी किस्मत खराब होनी चाहिए? कोई भी नहीं चाहता। किसी ने कभी सुबह सुबह उठ करके बोला आज की सुबह ही मनहूस है? सुना कहीं बोलते हुए किसी को? बिल्ली ने थोड़ा रास्ता काट लिया, कोई जो है खाली किल्टे से वो किसी बर्तन के साथ रास्ते में मिल गया सुबह, या दिन को कुछ अटपटा थोड़ा हो गया कि आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा, ऐसा बोलते हैं? कभी किसी को आपने बोलते सुना ये बच्चा नालायक निकट्टू, किसी काम का नहीं, गधा कहीं का, ये कुछ नहीं बन सकता जिंदगी में, ऐसा सुना बोलते? आपने तो नहीं बोला होगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे हों जैसा आप बोल रहे हैं? पर बोल तो रहे ना, तो हो जाएंगे, वो तो हो जाने चाहिए जो आप बोल रहे हैं। नहीं सवाल? हाँ जी, हम नहीं ना बोल रहे सर, लोग बोल रहे हैं, लोगों के होंगे। ओके, सो मेरा कहने का मतलब क्या है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इसके ऊपर आज बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। जुबान से हम जो बोलते हैं, वर्ड्स आर नॉट सिंपली द वर्ड्स ऑफ आवर माउथ, वर्ड्स आर द सीड्स ऑफ आवर फ्यूचर। हम भविष्य के बीज बोल रहे हैं, जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसी का कल को वृक्ष बनेगा। हम बोल कुछ और रहे हुए हैं, एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं जो मुनासिब नहीं। तो इसलिए कहा जाता है स्पीक व्हाट यू वांट, डू नॉट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। और हमारी इस फील्ड में सबसे ज्यादा दिक्कत पता क्या है? थोड़ी देर में हो जाएगा आपका। अच्छा, पानी नहीं आ रहा, पक्का करते हैं जी, और आदमी दूसरी तरफ होता उसमें, बस आ रहा हूं जी, इस धार में पहुंच गया, अभी वो फलाने का घर नहीं है वहां पहुंचा हूं, बस यहां से आके तो समझो आ गया, हो जाएगा। वो बेचारा दूसरी सुबह हो जाती हो तो पानी तो आया नहीं। अब क्योंकि हम बोल ही रहे हैं, समझ रहे हैं? ये चीजें क्या है कि ये इंपैक्ट करती हैं, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हम अपने स्पीच पैटर्न को भी बदलें। क्या करें हम? स्पीच अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर वर्ड्स, जो शब्द हम बोलते हैं उसके लिए हमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये जो कल्चर है, क्या हम इसको बदल सकते हैं? यदि हमें लगता आज काम होगा ही नहीं, किसी भी कारण से नहीं होगा, तो बताएं कि पूरा भी प्रयास करेंगे, नहीं होगा, कल कर देंगे, किस समय तक हो सकता। तो उनकी जो है आपके प्रति सोच बदलेगी,
भावना बदलेगी, रिस्पेक्ट बदलेगी। और मैं बता रहा हूँ, ये आपको लगता है ऐसा है? ऐसी चीजें हैं कुछ ग्राउंड लेवल पे, तो इसको बदला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे बात ये कर रहा था, हम सभी के साथ अभी तो लाइफ साइंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ साइंस, कि स्पीच पैटर्न, मन, कर्म और वचन, इन तीनों का अलाइनमेंट जो है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। मन, कर्म और वचन। कभी कभी क्या होता है कि लोग दिमाग में कुछ और सोच रहे होते हैं, जुबान से कुछ और बोलते हैं, और उनके एक्शन में कुछ और ही झलकता है, तो सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या उस फील्ड में? तो किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए मन का, कर्म का और वचन का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को इकट्ठे लेकर के आगे चलना। तो स्पीच पैटर्न क्या है? कितने लोग हैं जो पॉजिटिव बोल सकते हैं? पॉजिटिव बोलना चाहिए या बोलते हैं आप में से? पॉजिटिव सेल्फ टॉक कोई करता है? सेल्फ टॉक, तो थोड़ा सेल्फ टॉक करेंगे, सेल्फ टॉक के साथ जो है क्लोज करेंगे। मुझे लगता है कि टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, एनिमीज ऑलवेज गोज फास्ट, दैट इज टाइम। ठीक है। सो सबसे पहले हमने बात करी थी अपने बारे में, राय हमें अपने आप को बदलनी है, क्योंकि जब भी हम इस मिशन की भी हम बात कर रहे थे, सेल्फ इमेज बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, क्योंकि अब आप लीडर हैं। एक शेयर मैंने आपको जो सुनाया था वो इसीलिए था कि पर्पस क्या है कि आपको यहाँ पे खड़ा करना, और आप जो है बाकी लोगों को लीड कर रहे हैं, उनको सही रास्ते पर आगे लेकर के जा रहे हैं। वही पर्पस है जो गवर्नमेंट भी कर रही है, या IRD जो उसमें वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले अपने बारे में सोच बदलेंगे, तब दुनिया के बारे में या इस मिशन के बारे में हम सोच बदल पाएंगे। तो सबसे पहले सेल्फ टॉक है एक छोटी सी, और लेकिन मेरा पर्पस है कि आप दिल और दिमाग से पूरा पार्टिसिपेट करें जरा। और ये क्योंकि आपके बारे में, मेरे बारे में नहीं है, जल जीवन मिशन के बारे में भी नहीं है, ना तो IRD के बारे में, ना जो है आपके डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में है? आपके बारे में, हर इंडिविजुअल के बारे में। तो बोल सकते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन बहुत अच्छा है, आपके बारे में हो रही है बात ये। तो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ज़रा पार्टिसिपेट करें, थोड़ा एनर्जी के साथ, थोड़ा पैशन के साथ। ठीक है, ये 4 दिनों की थकावट को भूल जाएंगे आप। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है, टुडे इज अ ग्रेट डे, टुडे इज अ ग्रेट डे। वाओ व्हाट ए वंडरफुल डे, वाओ व्हाट ए वंडरफुल डे। I am best creation of God. 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 I am a winner and I am born to win. I am winner and born to win. I am a winner and I am born to win. I am winner and born to win. I am a winner. आपके I am a winner and I am born to win. I am winner and born to win. इससे ज्यादा तो मैं ही बोल रहा हूँ आपके बारे में। मौका मिला है, बोलिए। I am a winner and I am born to win. I am a winner and I am born to win. I am best in the world. 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 क्लैपिंग कर सकते हैं अपने आप के लिए। पिछली बार हमने एक क्लैपिंग की प्रैक्टिस की थी, उसके साथ क्लोज करेंगे सेशन को। सबसे पहली चीज ये है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कामयाब हैं, इससे जरूर फर्क पड़ता है कि वेदर यू आर हैप्पी। आर यू हैप्पी? और हम सब का पर्पस होना चाहिए हर सुबह उठने के बाद टू ब्रिंग ए स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल। सुबह यदि आप इस मिशन के साथ उठें कि आज पूरे तमाम कामों के साथ एक और भी पर्पस है, किसी ना किसी चेहरे पे स्माइल लेकर के आना। कर सकते हैं ऐसा? ये भी नव भारत के निर्माण में जो है ना एक ब्रिक है, एक ईंट है। कर सकते हैं, इतना छोटा सा काम हो सकता है। वो वही काम करवाने वाला आदमी है जिसके घर में पानी ना रहा, तो वो ला सकते हैं हम वो स्माइल ऑन द फेस, है कि नहीं? ला सकते हैं। तो चलिए पहले क्लैपिंग करते हैं। और ये क्लैपिंग जो है हमेशा आप लोगों की कामयाबी पे पिटते हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम सबसे ज्यादा फायदा आपको होता है
क्लैपिंग जो है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत ही पावरफुल है। एंटी एजिंग थेरेपी है एक तरह से, क्या है? एंटी एजिंग, ये आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है, तो करना चाहिए क्लैपिंग। कईयों के हाथ ही नहीं उठते, उठते ही नहीं है क्लैपिंग, किसी भी फंक्शन में आप देखें हाथ ही नहीं उठते। तो हम एक रैन क्लैप की प्रैक्टिस करेंगे जरा। रैन क्लैप क्या है? सबसे पहले एक उंगली से हम क्लैपिंग करेंगे। बी ए चाइल्ड, इस दुनिया में जो बच्चा है वही बच्चा है, इस दुनिया में जो बच्चा है वही बच्चा है। तो लिव लाइक ए चाइल्ड, लव लाइक ए चाइल्ड, एवरीथिंग यस। ये हल्की बारिश है, दो को ऐड करें जरा, दो उंगलियां, मोटी बारिश, ऐड थर्ड, तीन उंगलियां, तीन, चारों, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, कम ऑन। स्टॉप। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं? तो लास्ट थेरेपी। कितने लोग हैं जो बिना कारण के हंसते हैं? कम ऑन, कितने लोग हैं जो बिना कारण के भी हंस लेते हैं? अब ध्यान से सुनिए। फेस मसल का एक्सरसाइज, हार्ट मसल का एक्सरसाइज, स्टमक मसल का एक्सरसाइज, जो अभी हम करने वाले हैं, स्टमक मसल का एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ रिजुविनेशन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल, एंड आपका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसको रिलीज करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें। विदाउट लाफ्टर नथिंग इज कंप्लीट। आर यू रेडी टू लाफ? कितने लोग तैयार हैं? तो खुल के खेलना है, थोड़ा खुल के खेलना। यहां से आना चाहिए, यहां से, कहां से? नाभि से, यहां से आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आर यू रेडी? कितने लोग रेडी हैं? कम ऑन। My dear friend, let me tell you one thing. After COVID-19 outbreak across the globe, the biggest disease is the stress now. पूरी दुनिया के अंदर कोविड के बाद जो सबसे बड़ी बीमारी है वो स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस इज क्लेमिंग मिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी सिंगल डे। स्ट्रेस के चलते, स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक एक्सप्रेस है, एक इम्प्लाइड है। दिस इज माय डेफिनेशन, किसी किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है, 22 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ, इस फील्ड में मैंने बहुत काम किया है। एक वो स्ट्रेस है जब आपको भी मालूम है यू आर इन स्ट्रेस, आप कहते बहुत टेंशन में, अभी तंग मत करो, ऐसे होता है, तो यू आर इन स्ट्रेस। दूसरा एक स्ट्रेस होता है, दैट इज अ इम्प्लाइड स्ट्रेस। ये एक्सप्रेस था, एक इम्प्लाइड स्ट्रेस है। यू आर इन स्ट्रेस बट यू डोंट नो यू आर इन स्ट्रेस। आप स्ट्रेस में, लेकिन आप ही को मालूम नहीं है कि आप स्ट्रेस में। वो ज्यादा जो है नुकसान करता है, और इसलिए ये जो लाफ्टर है, इनफैक्ट मैं एक क्लब चलाता हूँ, अर्ली राइजर्स मॉर्निंग रिचुअल क्लब। मॉर्निंग में 5 AM क्लब में कुछ फैमिलीज उसमें कनेक्टेड है। पहले मैं फिजिकल करता था, अभी वो डिजिटल करता हूँ। तो 5 से 6 बजे, उसका नाम है अर्ली राइजर्स मॉर्निंग रिचुअल क्लब, रिजुविनेट योर बॉडी, माइंड एंड सोल, 5 AM। तो उसके अंदर हम फिजिकल सारी एक्टिविटीज, लास्ट में ये लाफ्टर भी होता है, एवरीथिंग, मेडिटेशन है, योगा है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ग्रेटिट्यूड है, तो वो तमाम चीज़ें उसमें करते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं हल हो गई जो उनको लगता था कि ये क्या कहते हैं, मेडिकल कंडीशन है, लेकिन वो डिसअपियर हो गई। ऐसा उसमें हो रहा है। 7 से 7:30 में एक सेशन करता हूँ, आधे घंटे का सेशन होता है, उसमें ज़्यादा नहीं 35-40 फैमिलीज जो हैं उस क्लब में कनेक्टेड होती हैं। तो दैट इज ए ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक पॉजिटिव इन ऑल द नेगेटिव सिचुएशन।
हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक पॉजिटिव इन ऑल द नेगेटिव सिचुएशंस। और मैं आपको बताऊं इस थॉट का इतना बड़ा रोल है। इनफैक्ट मेरा जो लॉ के अंदर LLM जब मैं कर रहा था तो मेरा जो रिसर्च का सब्जेक्ट था वो था अटेम्प्टेड सुसाइड एंड राइट टू लाइफ विद स्पेशल रेफरेंस टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर राइट टू लिव इंक्लूड्स राइट टू डाई ऑल्सो, कि जिंदगी वो जो क्या कहते हैं जो जीने का अधिकार है क्या उसमें मरने का अधिकार भी इंक्लूड है। तो वो सब्जेक्ट था। तो उसके अंदर जो डेप्थ स्टडी मैंने इंडिया और इंडिया के बाहर के सारे जो मटेरियल अवेलेबल हैं उसके ऊपर की, तो ये थॉट प्रोसेस का सबसे ज़्यादा रोल हमारे देश के अंदर। ये जो सुसाइड्स हो रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, थॉट प्रोसेस का। जब भी आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में, जब भी आपको लगता है हंसना शुरू करें, अपने आप को 5 मिनट 2 मिनट का टाइम दें। और जब भी आपको लगता है क्लैप करें, जब भी आपको लगता है ये नहीं हो रहा, मेरे से बात करें, है कि नहीं? तो आई विल मेक यू लाफ। क्या क्या कर सकते हैं? आई विल मेक यू लाफ। तो इसके साथ जो है मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करूँगा। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिल करके, और जो है होप कि फ्यूचर में कभी फिर आपसे इंटरेक्शन होगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा IRD और मेरे अजीज़ मित्र डॉक्टर LC शर्मा जी, जिनके माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाया। और मैं आपसे भी काफ़ी कुछ सीख करके जा रहा हूँ पिछले 22 सालों से। डिफरेंट इंडिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत लोगों से सीख करके ही चीज़ों को हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आप सभी को कि आप जो है इस मिशन को लाइफ के मिशन के रूप में आगे लेकर के जाएं, और आप अपनी लाइफ के अंदर भी सक्सेस एंड हैप्पीनेस इसको मिला करके चलें। सक्सेस एंड हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। So thank you very much. God bless you all. Bye bye. Take care. कैसा लगा? एक बार स्टैंडिंग ओवेशन टू मेहता जी। Thank you.